लाइव 50 में। घर के नाम पर किसी के भी दिमाग ये खुराफात घर बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्तर क्या है? जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। हिट एंड रन केस में आज आ सकता है फैसला। कोर्ट ने उठाए जांच पर सवाल, 5 साल की सजा को दी है चुनौती। नेशनल हेराल्ड पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। हंगामे पर हुई कैबिनेट में चर्चा, कांग्रेस से निपटने के लिए बनी रणनीति। भारत पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता पर बनी सहमति। देर रात दिल्ली पहुंची सुषमा स्वराज, आज संसद में देंगी बयान। दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर फिर आमने सामने। बस्सी के फ्लैट विवाद में कमिश्नर के भाई ने केजरीवाल और सिसोदिया को भेजा लीगल नोटिस। दिल्ली सरकार के निलंबित आईएएस अफसर संजय प्रताप सिंह के पास मिले करोड़ों की बेनामी संपत्ति। सीबीआई ने मारे छापे, सीबीआई की कस्टडी में अफसर। कैबिनेट से मिली रियल एस्टेट बिल को मंजूरी, अब नहीं चलेगी बिल्डरों की मनमानी। इसी सत्र में संसद में होगा पेश, दालों का बनेगा बफर स्टॉक। और मुसलमानों को मिला जुकरबर्ग का साथ, निशाना बनाने का किया विरोध। कहा डर को कर सकता हूं महसूस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विषय आज का हमारा बेहद ही खास है। बात कर रहे हैं हम धोखे के बारे में, विश्वासघात के बारे में। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे पारिवारिक रिश्तों में जब धोखा मिलता है तो इंसान के लिए कितना दर्दनाक होता है। बताएंगे इसके कारण भी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के लकी कॉलर से। आइए लगाते हैं सबसे पहले उन्हें नंबर। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं तेजेंद्र पाल सिंह अमृतसर पंजाब से बोल रहा हूँ। तेजेंद्र पाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनके? जी बहुत खुशी हो रही है, विश्वास नहीं हो रहा आज मेरा नंबर लग गया। बड़ी देर से ट्राई कर रहा था, बहुत खुशी हो रही है। आपका प्रोग्राम मैं बड़ी देर से देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसके बारे में जानना चाहेंगे आप? जी मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 74। जी। टाइम है 4:30 शाम के, 4:30 शाम के। जी। और प्लेस ऑफ बर्थ है मुक्तसर पंजाब। जी। जी मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जी है कि मेरे 6 साल हो गए हैं मैरिज को, अभी तक कोई मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। जी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि अगर मेरी किस्मत में घर है तो कब तक हो जाएगा?
और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे मेंटली टेंशन बहुत रहती है, नेगेटिव विचार आते रहते हैं, वहम रहता है। तो इसके ये 3 क्वेश्चन है, इसके बारे में प्लीज मुझे कुछ बताइए, उपाय बता वहम दीजिए। किस तरह का आता है आपके अंदर? बस वैसे कुछ डर लगा रहता है बस। जैसे मरने का डर लगता है कि कोई आपको धोखा हाँ, देगा? मरने का डर भी है, किसी और का भी ऐसे लगता रहता है, अपने बारे में लगता रहता है। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, कुंडली आपकी अमावस्या तिथि की है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का है, लेकिन दोष तो बहुत प्रबल है आपके जन्मांक में। शुक्र आपका नीच राशि में मंगल सूर्य के साथ 8वें घर में बैठा है। वैसे तो आयु संकट आप इतना ना मानिएगा, तो आप यह भय मन से निकाल दीजिए, आयु आपकी पूरी है। संतान के लिए आपने प्रश्न किया। संतान बहुत मुश्किल हमें लग रहा है इस जन्मांक से, लेकिन प्रयास करते रहें प्रभु का नाम लेकर के, और एक बार पत्नी का भी जन्मांक का विश्लेषण जरूर करवाएं, क्योंकि संतान के विषय पर दोनों का जन्मांक होना अनिवार्य है। मकान के निमित्त आपने प्रश्न किया। आपके नाम से मकान का योग नहीं है, क्योंकि जो चतुर्थ भाव का स्वामी, मकान स्थान का स्वामी है शुक्र, वही नीच राशि में बैठ गया है। तो इतना पीड़ित हो गया कि आपके जीवन में आपके नाम से मकान नहीं दे सकता। हाँ, पत्नी या फिर माँ के नाम से मकान की संभावना प्रबल हो रही है, तो इसके लिए आप प्रयास शुरू करें। शनिवार का व्रत करिएगा, संतान गोपाल मंत्र का जाप सपत्नीक दिन ढलने के बाद जरूर करें। गौशाला में करें तो और भी अच्छा है, संतान के योग जल्दी बनेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं धोखे के बारे में। कहा जाता है कि जो धोखा होता है, हम कहीं भी आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं कि इस पे यकीन कर लेना चाहिए, चाहे वो दोस्ती हुई, कार्यस्थल हुआ। लेकिन बात जब पारिवारिक रिश्तों की आ जाती है तो यहाँ सोचने समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। विश्वास तो वहां रहता ही है, क्योंकि खून के रिश्ते होते हैं, या फिर आपका जीवन साथी भी होता है जिस पर आप खुद से ज्यादा यकीन करने लगते हैं। लेकिन जब वहां से धोखा मिलता है, चाहे वो भाई भाई को दे या और दूसरे पारिवारिक रिश्तों में आपको धोखा मिले, तब इंसान टूट जाता है। चलिए सबसे पहले हम आचार्य जी से जानेंगे इनके कारण कि पारिवारिक रिश्तों में धोखा कब मिलता है। सबसे करीब पत्नी और उससे पहले करीब थे भाई बहन, माता पिता। ये कुछ रिश्ते जिनका नाम हमने लिया है, यहां पर धोखा जब मिलता है तो इंसान किसी पर भी विश्वास करने के लायक नहीं बचता। और वो लोग भी इस कार्यक्रम को हमारे साथ इस समय जुड़ के देख रहे होंगे जो धोखे के कारण बने, जिन्होंने धोखा दिया है, ठग लिया, चीट कर लिया। आपकी भाभी ने आपको जेवर दे दिया था कि दीदी रखिएगा, और आप ननद हैं। आपने कहा नहीं, आपने तो दिया ही नहीं था। साल भर के बाद कहा दिया ही नहीं था, पैसे लेकर के भाग गए। सोचिए कि यह कर्म आपको कहां लेकर जाएगा। आपको पता है आप उन्हें तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप अपने पाप के घड़े को भरते जा रहे हैं। ना हो ऐसा, ना करें ऐसा। चलिए हम बताएंगे उपाय थोड़ी देर में, पहले आप कारण जान लीजिएगा। कुंडली का द्वितीय भाव इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, मतलब वहां से संकेत ज्यादा मिलता है। द्वितीय भाव में यदि केतु उपस्थित होगा तो आपको जीवन के कदम कदम पर धोखा मिलता रहेगा। निजी रिश्तों के मामले में कोई भी आपको देखेगा तो सिर्फ स्वार्थ की दृष्टि से देखेगा, और आप निश्चल भाव रखेंगे अपने अंदर। स्वतः भुक्त भोगी होकर के हम इस बात को बता रहे हैं, इसलिए पहले नंबर पे हमने इसी को दिया है। हम अपने ऊपर ही अनुभव लेकर के अपने शोध को कंप्लीट करके आप तक पहुंचाते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी नीच ग्रह के साथ 7वें में बैठ जाए, इसमें तो भैया भाग जाते हैं सब। मतलब बीवी किसी और के साथ भाग सकती है और पति महोदय किसी और के साथ भाग जाते हैं। ये सबसे बुरा योग होता है। किसी के जन्मांक में ऐसा है तो सावधान, सतर्क। द्वितीय भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो भी आपके रिश्ते धोखे के कारण पृथकताजनक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि चीट जरूर होंगे। 6th हाउस का लॉर्ड, छठे का स्वामी, यदि दूसरे में बैठ जाए तो भी खतरनाक योग है। यहां पर आपका जो सगा संबंधी है, जो आपका रिश्तेदार है, जो आपके ब्लड वाला है, वही आपका शत्रु बन के सामने आता है। राहु और मंगल की दृष्टि यदि द्वितीय भाव पर तो यह भी खतरनाक स्थिति बनाता है, यह भी रिश्तों को तार तार कर देता है। केतु की दृष्टि द्वितीयेश पर होती है, तो जैसे हमने अभी द्वितीयस्थ केतु बताया नंबर 1 पे, उसी तरह यह फल भी देता है। नीच राशि का कोई ग्रह द्वितीय भाव पर दृष्टि डाले, मतलब पीड़ित हो गया है। नीच राशि में ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, तो उनके अंदर बहुत क्रोध आ जाता, कुपित हो जाते हैं, तो दोष पैदा करते हैं, तो यह भी आपको धोखा दिलवाता है। शनिदेव अग्नि तत्व की राशियों में हो, मसलन मेष में हो, सिंह में हो, वृश्चिक में हो या धनु में हो,
ये अग्नि तत्व की राशियां हैं, तो यहां से भी रिश्तों को तार तार करने में, जार जार करने में शनि कोई कसर बाकी नहीं लगाते। और सबसे अंतिम बात, मंगल द्वितीय भाव के स्वामी से 7वें में बैठ जाए तो यह भी बेहद खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति ना पैदा होने पाए, ऐसी स्थिति आपके जीवन में ना आने पाए, इसके लिए हम आपको बस एक उपाय बताएंगे। जल्दी से वो रेखा देख लेते हैं। देखिए, अगर आपकी शीर्ष रेखा यहां से जीवन रेखा के साथ बेहद दूर दूर हो और साथ ही साथ शीर्ष रेखा से कोई शाखा भाग्य ये हृदय रेखा की तरफ बढ़े, तो यहां पर आपके लिए दोष पैदा होता है। तो शीर्ष रेखा और जीवन रेखा दूर दूर हो तो धोखे के लिए तैयार रहिएगा। वैसे ऐसे लोग धोखा देते भी हैं। और शीर्ष रेखा से कोई शाखा हृदय रेखा पर आ जाए तो भी आप धोखे के लिए तैयार रहिएगा। धोखा खाने के लिए, देने के लिए नहीं। देना कहाँ जानेंगे, आप खुद खाएंगे, वैसे देंगे तो भी आपको मिलेगा ही। तो ऐसी स्थिति में आप देना छोड़ दीजिए, जिससे आप भी सुरक्षित, सामने वाला भी सुरक्षित। और चलिए आपकी एक और सुरक्षा का जरिया आपको दे देते हैं, ये लकी अक्षर। आप इंतजार कर रहे होंगे अपनी लकी अक्षर के लिए, आइए जान लेते हैं। चलिए, दिन गुरुवार, आज के दिन अब से लेकर कल 24 घंटे तक का लकी अक्षर। मेष आपके सामने जा अक्षर और वृषभ के लिए डा अक्षर, नोट कर लीजिएगा। मिथुन राशि के लिए गा है और कर्क के लिए दा अक्षर। सिंह राशि ड़ा अक्षर और कन्या के लिए वा आपके समक्ष। तुला राशि के लिए शा अक्षर और वृश्चिक के लिए खा अक्षर। धनु राशि छोटा ऊ और मकर के लिए रा अक्षर। कुंभ राशि के लिए दा और मीन के लिए भा अक्षर। नोट कर लीजिए, आपको मिल चुका है ये आपका खास लकी अक्षर। 24 घंटे हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। बस थोड़ी देर में वो पिटारा भी खुलेगा जहां से फंसा हुआ धन बाहर आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको धोखे से मिलने वाली निजात को दिला देते हैं। जी हां, वो महा उपाय जान लीजिए जो आपको कभी धोखा नहीं दिल पाएगा। चलिए, अब उपाय हम बताते हैं आपको, जिससे आप हर प्रकार के धोखे से बचें, प्रोटेक्टेड रहें, सुरक्षित रहें, महफूज रहें। एक पीले रंग की रुमाल आपको लेनी है। यहां बृहस्पति को हमने कंसीडर किया सबसे पहले, जो कि आपकी विवेक चक्षु खोलता है, ज्ञान के नेत्र खोलता है। आप पहचान सकते हैं किसी की लाग लपेट को और किसी के धोखे के पहले की मंशा को। पीले रंग की रुमाल लेना, उस पर तुलसी के पत्ते के रस से और केसर से अपना नाम और गोत्र का नाम लिखना है। पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। कल एक माता जी कह रही थी कि मैं बहुत तेज तेज बोलता हूं, शायद वो धीरे धीरे लिखती हूं। दूसरी ओर 7 बार स्वास्तिक बनाना है। ध्यान दीजिएगा, रुमाल की एक तरफ नाम और गोत्र का नाम, तुलसी की पत्ती का रस और केसर से लिखना है, और सेकंड साइड में दूसरी तरफ 7 बार स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद किसी भी तरफ 7 सुगंधित पुष्प रख दीजिएगा। फूलों का सीजन चल रहा है तो इसमें आपको सुगंधित पुष्प मिल ही जाएंगे। गेंदे का पुष्प रख सकते हैं। रुमाल को बांध लें, किसी भी तरफ लिख लें, चाहे लिखिए, चाहे गोत्र वाली तरफ रख दें, चाहे आप स्वास्तिक की तरफ रख दें, और एक रात के लिए सिरहाने रख दीजिएगा। सुबह स्नान के बाद, नहाने के बाद भगवान भोले भंडारी के मंदिर में जाके रुमाल सहित रखाइएगा। बस यह उपाय एक बार करिए, रिजल्ट सामने आएगा। 2 बार करेंगे, जीवन पर्यंत आप धोखे से बचते रहेंगे। और चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक। हम फौरन हाजिर होते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूँ।
आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बिल्कुल बारी आ गई है किचन पिटारे की। आइए जानते हैं कि आज कौन सी सामग्री निकल कर आ रही है आपके किचन से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, अगर आपका पैसा फंस गया है कहीं पर तो फिर मान के चलिए कि आपका जो सुकून है वो भी लगता है कि बेचैनी के पंजे में फंस गया है। आपको तो चैन आएगा ही नहीं क्योंकि आपका पैसा फंसा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आ जाए बाहर तो ये किचन पिटारा सिर्फ आपके लिए। चलिए जान लेते हैं। आपकी ही आवश्यकता पर आपका धन आपके पास नहीं है, इससे बड़ा दुख भला आपके लिए क्या होगा। तमाम ऐसे कार्य जीवन में होते हैं, हर कार्य धन से ही संभव होता है। आपने किसी को बहुत सोच समझकर मदद किया था, अपने दोस्त को मदद किया था, लेकिन वह पैसा आपका दबा लिया है और नहीं अब आपको देना चाहता है। ऐसी स्थिति में आज क्या है इसके अंदर, निगाह गड़ाइएगा अपनी स्क्रीन पर। इसके अंदर आज आटा लेकर आए हैं। हर किसी के किचन में सबसे अधिक मात्रा में अगर कुछ होता है तो आटा होता है। कैसे इसका प्रयोग करना है पहले देखिए, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी। अनाज के दानों को पीसकर, खासतौर पर गेहूं को पीसकर बनता है, कई सभ्यताओं में प्रधान भोजन रहा है। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसके अंदर खूब होती है। इसके विषय में रोचक जानकारी आपको मिल रहा है। मंगल और सूर्य से आटे का डायरेक्ट कनेक्शन है। 3 चुटकी आटा किसी पत्ते पर रखना है। किसी भी वृक्ष की पत्ती ले लीजिए जिस पर 3 चुटकी आटा आ जाए। पत्ता बड़ा साइज का लीजिएगा, चाहे जो लीजिए, हम बांध नहीं रहे यहाँ पे। आप मात्र 3 चुटकी, मात्रा वही रहे जो सामग्री को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, अपव्यय ना होने पाए। एक कुशा का टुकड़ा उसके ऊपर रख दीजिएगा। दूर्वा से गंगा जल का छिड़काव उस पर करिएगा, थोड़ा सा आटा बहने ना पाए, और सामने रख करके सुंदरकांड का पूरा पाठ करिए एक बैठक में। करीब पौन घंटे का समय लगता है, बहुतों को वैसे ज्यादा लग जाता है, 1.5 घंटा भी लग जाता है। 45 मिनट से ज्यादा वैसे लगना नहीं चाहिए। सिरहाने की रात के लिए पत्ते को ऐसे खुले में रख दीजिएगा, किसी कटोरी में रख दें जिससे सामान वहां गिरने ना पाए, और सुबह खाली पेट ले जाकर पीपल के नीचे इसको रखाइए, डालाइएगा। बिना कुछ खाए, चाहे तो स्नान करके जाएं, चाहे तो बिना स्नान किए भी जा सकते हैं। काम पूरा हो गया, एक ही बार करिएगा और अब आप पैसे की तगादा कर सकते हैं। पैसे के लिए धन आपका वापस आ जाएगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल। शुरुआत चलिए मेष वालों से करते हैं। क्रोध पर आज आपको नियंत्रण रखने की अनिवार्यता है। खर्चा कम करिएगा, ज्यादा खर्च नुकसान देगा। पीला रंग शुभ होगा और 60% का भाग्य साथ देगा। वृषभ राशि, विवाह के लिए शुभ समय है। घर में मेहमान आएंगे, गुलाबी रंग की शुभता है, 70% का भाग्य है। मिथुन, मित्रों का सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्य पूर्णता की तरफ बढ़ेंगे। हरा रंग शुभ होगा, 59% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कर्क राशि, अजनबी पर भरोसा धोखे को दावत देगा, मत करिएगा। धन प्राप्ति का योग है, सफेद रंग की शुभता रहेगी, 51% का भाग्य रहेगा। सिंह राशि, ईमानदारी से कार्यों को संपादित करें, शुभ संदेश मिलेगा, गोल्डन रंग की शुभता है और 59% का भाग्य है। अगली राशि कन्या, व्यापार में नए अवसर मिलेंगे,
मेहनत का फल प्राप्त होगा। फिरोजी रंग की शुभता रहेगी। 66% का भाग्य होगा। चलिए एक और मेल पर हम चर्चा कर लेते हैं। जसविंदर कुमार हैं और दिल्ली से मेल इन्होंने भेजी है। चार्ज अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। 16/6/1971 जी 10:30 बजे सुबह के दिल्ली का जन्म है। ये जानना चाहते हैं अपनी जॉब के सिलसिले में। 18 साल से एक जगह पर जॉब कर रहे हैं, लेकिन अब इनका वहां काम करने का मन नहीं करता है और वो जानना चाहते हैं कि क्या ये अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, और साथ ही जानना चाहते हैं इष्ट देव कौन है और पूजा किसकी करनी चाहिए। चलिए ठीक है, क्या नाम बताया? इनका नाम जसविंदर कुमार। जसविंदर जी, देखिए कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है। अपना व्यापार आप नहीं कर सकते हैं। आपके छठे भाव में बृहस्पति बैठा है। खष्ठेश मंगल राहु एक साथ है। नौकरी में आप बदलाव करिए, विदेश के लिए प्रयास करिए। विदेश का योग बेहद प्रबल आपकी कुंडली में है। 12वें में आपके बुध शुक्र शनि बैठे हैं। विदेश के अलावा आप स्वदेश में कुछ कर ही नहीं सकते। पता नहीं कैसे आप इतने वर्ष से नौकरी किए जा रहे, कर क्या रहे होंगे, झेल रहे होंगे। स्थिति सामान्य करें आप, और विदेश के लिए आप इमीडिएट प्रयास करना आरंभ कर दीजिएगा। केतु की महादशा है। 6 अक्टूबर 2017 के बाद भाग्योदय होगा। पत्नी के नाम से कुछ व्यापार के लिए विचार करें तो जरूर एक बार कुंडली दिखा लीजिएगा, कदम आगे बढ़ा लीजिए। ईष्ट देव आचार्य जी। ईष्ट देव जसविंदर जी आपके माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा की पूजा आपके लिए शुभ रहेगी। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चलाएगा छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगर आप बनना चाहते हैं भाग्यशाली कुंडली विजेता, तो इस हफ्ते का सवाल हम आपको बता देते हैं कि क्रोध का कारक ग्रह कौन सा है। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, चंद्रमा, मंगल और शनि। जी हाँ, ये 3 हम ऑप्शन बता रहे हैं। सही ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको मेल करनी है फटाफट। आज ही कर दीजिए, आज ही हम आपको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर डिक्लेयर तो कर ही देंगे सोमवार को। तो आपको ये अपना सही ऑप्शन भेजना है। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं बाकी बची राशियां, यानी तुला से लेकर मीन तक का हाल। तुला राशि वालों को आज छोटे भाई से विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। विवादों से बचने की आवश्यकता है। नया वाहन आप ले सकते हैं। नीला रंग शुभ होगा। 69% का भाग्य रहेगा। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचे, खर्चा कम से कम करें। बादामी रंग शुभ होगा। 49% का भाग्य साथ देगा। धनु राशि, मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। उधार पैसा वापस मिलेगा, मतलब उपाय करेंगे आप किचन पिटारा वाला। पीला रंग शुभ है। 50% का भाग्य साथ दे रहा है। मकर, घर की साज सज्जा पर ध्यान दीजिए, कार्य सिद्ध अवश्य होंगे। नीला रंग शुभ होगा। 66% का भाग्य साथ देगा। कुंभ राशि, मां का सम्मान बेहद शुभ रहेगा आपके लिए। कला में रुचि बढ़ेगी। काला रंग शुभ होगा और 60% का भाग्य साथ देगा। अंतिम राशि मीन, हर इच्छा पूर्णता की तरफ बढ़ रही है। समस्याएं दूर हो रही हैं। नारंगी रंग शुभ है। 63% का भाग्य आपके साथ है। और इटावा से हमारे साथ कंचन जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। कंचन जी, स्वागत है आपका।
हेलो जी। हाँ जी, मुझे आचार्य जी से बात करनी है। आचार्य जी हमारे साथ हैं, बात कीजिए आप। मुझे मेरे भाई के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11 फरवरी 1998। जी। सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान बिसावली, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। मथुरा। जी, सवाल पूछिए। मुझे इनकी जॉब के बारे में पूछना है कि इनकी जॉब किस क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहिए इन्हें, जिससे कि इनकी जॉब लगे। जी, जॉब से रिगार्डिंग सवाल आचार्य जी। बिल्कुल कंचन, देखिए कुंडली आपके भाई की जो है फिलहाल अभी पूर्णिमा का जन्म है, सबसे शुभ क्षेत्र इनके लिए बैंकिंग है। बुध सूर्य एक साथ बैठे हैं जो कॉमर्स अकाउंट्स का कारक है। मंगल बृहस्पति भी एक साथ बैठ गए जो कि थोड़ा सा टीचिंग के क्षेत्र की तरफ भी इंस्पायर कर रहे हैं। इन्हीं दो क्षेत्रों में आप प्रयास करवा सकती हैं। बाकी एक ग्रह 1000 क्षेत्र प्रेरित कर देते हैं। 2 क्षेत्र हमने बताया जो इनके भाग्य के क्षेत्र हैं। हो सकता है इनकी रुचि न रहे, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करिएगा। और जाने से पहले आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, यानी लाइव 50। तो आज तो बात की हमने धोखे के बारे में, और कल सुबह 8 बजे हम बात करेंगे किस चीज के बारे में? आचार्य जी, नेगेटिव आप बोल जाते हैं या लोग समझ लेते हैं? ले लेते हैं। यानी कि आप पॉजिटिव ही सोचते हैं और बोलते हैं, लेकिन आपकी बात नेगेटिव कैसे हो जाती है? आचार्य जी, कल तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग, और कुछ ऐसे तथ्य भी हम आपके सामने रखेंगे जो कि बहुत प्रैक्टिकल रहेगी। लेकिन आज की जानकारी भी बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छी थी आचार्य जी। सबसे पहले तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छी जानकारी जो आपके साथ साझा की। हाँ, जरूर फीडबैक दीजिएगा, जो भी आप सोचते हैं, समझते हैं, आपके कुछ अपने पर्सनल सजेशन है या कोई मुद्दे, कोई विषय आप उठाना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में, जरूर हमें सजेशन दीजिए kaletm@liveindia.tv पर। फिलहाल आप देखिए कल सुबह 8 बजे की जानकारी, जो की होगी बहुत ही खास। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान।
यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल।